सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू इंजीनियर्स का अड्डा। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स बताना चाहूँगा इस सब्जेक्ट के बारे में कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं और कितना ज़रूरी है। अगर आप एक CSE स्टूडेंट हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए कितना ज़रूरी है ये आपको जानना बनता है। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप अगर इस सब्जेक्ट को अभी पढ़ रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने कॉलेज के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग अभी सेकेंड ईयर में होंगे अपने कॉलेज के। लेकिन ये सब्जेक्ट आपको हर जगह काम आने वाला है। ये सब्जेक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हैं तो, जब तक कि आपकी जॉब नहीं लग जाती अच्छी जगह। अगर आप मान लीजिए आप गेट एस्पिरेंट हैं तो ये सब्जेक्ट आपको गेट में भी आने वाला है। ये गेट का सब्जेक्ट है, गेट, जहाँ ये कितने मार्क्स के लिए आएगा, कम से कम 8 to 10 मार्क्स ऑन एन एवरेज इस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो अगर आप लोग फ्यूचर में गेट के लिए सोच रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें, ये सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। और मैं इस सब्जेक्ट को गेट के लिए भी पढ़ा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू गेट। मैं यहाँ पर गेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स। तो पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा ज़रूर आने वाले वीडियोज़ में। और गेट के बाद अगर आप इंटरव्यू देते हैं, जॉब वगैरह के लिए जाते हैं, तो आपको DBMS से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये मस्ट है, एकदम 100% श्योर कि आपको DBMS से पूछेगा ही क्वेश्चन। तो इस सब्जेक्ट को आप कहीं भी चल जाइए, देख लीजिए आप कंप्यूटर स्टूडेंट है तो आपको काम आएगा ही आएगा। तो आज के लिए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन आप लोग को मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ तो डिक्टेट कर रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। थोड़ा कॉपअप कर लीजिएगा। तो इसको इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले DBMS समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही स्टार्टिंग करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो टॉपिक पढ़ने से पहले उसके अंदर का कंटेंट पढ़ने से पहले आप हेडिंग पे ध्यान दीजिए कि हेडिंग क्या कहता है। अगर आप हेडिंग समझ गए तो आपका 80% टॉपिक कवर हो गया। तो वैसे ही सेम शुरू करते हैं यहाँ पर DBMS हेडिंग को समझते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब तो आप लोग को समझ में आ रहा है, लिख देता हूँ यहाँ पर डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है। डाटा बेस क्या होता है, डाटा बेस क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा डिजाइंड टू बी यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल। मतलब कि मान लीजिए ये मेरा डाटा है, ठीक है, ये डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा, एक डाटा को नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। डाटा बेस यानी कि आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि आपका CPU एक डाटा बेस है। आप एक फोल्डर के अंदर कितने आइटम्स रख रहे हैं तो आपके लिए एक डाटा बेस है। तो उसी तरह से डाटा बेस यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा, एक साथ हजारों लाखों मिलियंस ऑफ डाटा एक जगह रखते हैं तो उसको कहते हैं डाटा बेस। जैसे कि हम लोग का गोडाउन होता है, सामान रखने के लिए गोडाउन होता है तो वो हमारा सामान का डाटाबेस है। वैसे ही डाटा के लिए डाटाबेस होता है जहाँ से हम लोग को जिस तरह से हम लोग कुछ भी अपना फेच करते हैं कंप्यूटर से या फिर कुछ भी हम लोग मान लीजिए गूगल से कुछ भी मांग रहे हैं कि ये क्वेरी सर्च किया और गूगल हम लोग को लाता है इन्फॉर्मेशन, तो वो कहाँ से आता है, वो डाटाबेस से ही आता है हमेशा। तो डाटाबेस जब हमारे पास था तो इसको मैनेजमेंट सिस्टम तो एक चाहिए होगा ताकि डाटाबेस को अच्छे से मैनेज कर सके और कोई तो मैनेज कर सके। तो इसको आप एक जनरल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में शॉपिंग तो की ही होगी, कहीं ना कहीं से आप लोगों ने शॉपिंग वगैरह करते ही होंगे आप लोग, पूजा के टाइम, दिवाली टाइम, कोई भी टाइम, ईद के टाइम। तो फिर मान लीजिए ये आपका शॉप है, ठीक है, ये आपका एक शॉप है। शॉप के अंदर क्या होता है कि एक काउंटर होता है, एक काउंटर होता है और काउंटर पे एक आदमी बैठा रहता है जो आपका, आप एंटर करते तो आपका वेलकम करता है, आप एग्जिट करते तो वहाँ पर आपको बिल पेमेंट करके या फिर वगैरह वगैरह सब कुछ करा के जाना पड़ता है। तो काउंटर पे जो आदमी बैठता है वो क्या करता है, पूरे दुकान की खबर रखता है। वो पूरे दुकान की खबर रखता है कि किस टाइम कौन सा आइटम आ रहा है दुकान में, कौन सा आइटम जा रहा है, कितना आइटम सेल हुआ, किस टाइम पे सेल हुआ, कौन कौन दुकान में आ रहा है, किसने कितने की खरीदी की। ये सब कुछ जो काउंटर पे बैठा हुआ आदमी रहता है वो खबर रखता है, वो खबर रखता है। तो यहाँ पर जो ये आदमी है ये हमारा है
DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जो हमारा सॉप है ये हमारा है डाटाबेस। तो ये डाटाबेस को ये आदमी मैनेज कर रहा है, तो इसको कहते हैं DBMS। तो इसी तरह डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक ऐसा डाटाबेस आदमी रहता है जो डाटाबेस में हर चीज़ का ध्यान रखता है कि कब डाटा एंट्री हो रहा है, किसने डाटा अपडेट किया, किसने डाटा चेंज किया, डिलीट किया, वगैरह वगैरह। बहुत ऑपरेशन है, आगे आप लोग को पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल से आप लोग की क्लियर हो चुकी है बेसिक नॉलेज कि डाटाबेस होता क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। ये इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 110% याद रहेगा। तो इसका अगर डेफिनेशन, और हाँ यहाँ पर मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप लोग को जानना है कि लैंग्वेज क्या लिखना है या स्टेटमेंट क्या लिखना है तो उसके लिए मैंने फ्री में नोट्स अपलोड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। और PDF फॉर्म में और मेरे हैंड रिटन नोट्स आप लोग को दोनों मिल जाएगी, देख लीजिए, आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये हो गया डाटाबेस, ये हो गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस बात है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का गोल क्या है, गोल क्या है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों लाए, डायरेक्ट डाटाबेस से हम लोग क्यों नहीं, डाटाबेस से हम लोग काम तो डाटाबेस से है ना, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या ज़रूरत है। हम लोग को जब दुकान में काम है तो हम लोग डायरेक्ट जाके सामान खरीदेंगे, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या पड़ा। तो ये इसलिए काम पड़ा क्योंकि इसका हम लोग को, ताकि हम लोग को अच्छे से मतलब आसानी से हो जाए, जैसे कि आप क्या कहते हैं, इट प्रोवाइड्स अ वे, provides a way to store and retrieve डाटा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग को एक तरीका देता है जिससे कि हम लोग स्टोर और रिट्रीव कर सके। रिट्रीव मतलब आप लोग को पता है लेना, प्राप्त करना। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग को इस काम में आता है। अब यहाँ पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब आप लोग को जानना है कि ओल्ड DBMS क्या था, ओल्ड डाटाबेस। हम लोग को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी और ओल्ड DBMS में क्या था। जो पहले डाटाबेस था हमारा, वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होते थे, रिडंडेंसी होती थी, मतलब कि एक डाटा बहुत बार रिपीट होती थी, रिडंडेंसी थी। फिर आपका था स्पेस का वेस्टेज था, स्पेस वेस्टेज। नेक्स्ट आपका था कि टाइम ज़्यादा लगता था प्रोसेस करने में डाटा, क्योंकि एक साथ इतने आते थे, ETC। तो ये सब प्रॉब्लम थे हमारे पुराने डाटाबेस में। जब हम लोग के पास DBMS नहीं आया था हमारे पास, तब हमारे पास पुराने डाटाबेस में हम लोग डायरेक्ट डाटाबेस से एक करते थे, क्या कहते हैं उसको, इंटरेक्ट करते थे डायरेक्ट डाटाबेस से। तो वहाँ पर हम लोग को ये प्रॉब्लम आती थी, मतलब कि रिडंडेंसी, मतलब कि एक डाटा मान लीजिए 10 बार स्टोर हो चुका है, मैंने भी उसको स्टोर किया, मेरे कलीग ने, मेरे दोस्त ने भी वहाँ पर डाटाबेस में स्टोर कर दिया, तो ये सब प्रॉब्लम आती थी। स्पेस का वेस्टेज बहुत होता था। मान लीजिए हमारे पास डाटाबेस का स्पेस है 10 GB और हमारा फाइल है 8 GB का, तो 10 GB के स्पेस में हम लोग ने 8 GB का फाइल रख दिया और 2 GB वेस्ट हो गया, तो इसको कहते हैं वेस्टेज। और फिर टाइम ज़्यादा लगता था कि एक्सट्रैक्ट करने में, क्योंकि एक साथ मान लीजिए हज़ारों यूज़र्स एक साथ डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डाटाबेस क्रैश हो जाता था, बहुत टाइम लगता था एक्सेस करने में। तो ये सब प्रॉब्लम थे। तो इन सब प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमारे पास आया DBMS का फंडा। DBMS हमारे लिए क्या करता है, सबसे पहले तो ये जो भी प्रॉब्लम्स थे ये सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है, और एक्स्ट्रा क्या फीचर्स अप्लाई करता है। सबसे पहले डाटा स्टोरेज मतलब ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, प्रोवाइड्स अ वे, इसी को डाटा स्टोरेज, इसी को कहता है डाटा स्टोरेज, की एक स्टोर करने के लिए, स्टोर और रिट्रीव करने के लिए एक अच्छा सा फॉर्मल तरीका देता है। ऐसे नहीं कि कोई भी लाइन में, आप लोग लाइन में लगे रहते हैं, कोई भी कहीं से भी घुस जाए, अच्छा लगता है, लाइन में जैसे आए हैं वही अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए वो एक तरीका है हमारा कि लाइन में लगिए, जो पहले आएगा उसी को पहले मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर एक हमारे पास तरीका रहता है। पहले डाटाबेस में क्या था कि ऐसा कोई तरीका नहीं था, जिसको जब मन एक्सेस कर लिया, कुछ भी कर लिया, ये हो गया तरीका। दूसरा क्या है स्टोरेज का, दूसरा है मैनिपुलेशन का। मैनिपुलेशन मतलब कि ऑपरेशन ऑन डाटा, मतलब कि एडिशन ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन, ये सबको कहते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। ये कोई भी नहीं कर सकता, ऑथराइज्ड यूजर्स ही मैनिपुलेट कर सकते हैं डाटा को। ये आप लोग आगे जब हम लोग डीप में पढ़ेंगे एक एक टॉपिक, तब आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग को प्रोवाइड होता है इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी हम लोग को प्रोवाइड होता है, एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है। अब इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों टर्म तो लगभग सेम ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है। देखिए सिंपल सा डिफरेंस ये है, इंटीग्रिटी मतलब कि
आप अपने सॉफ्टवेयर क्या यूज़ कर रहे हैं, आपने कोडिंग क्या की है, वो आप यूज़र को ना दिखाएं। और सिक्योरिटी मतलब कि कोई भी आपका एक्सेस ना कर सके डाटाबेस को। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, अब व्हाट्सएप किस तरह से बना है, उसके अंदर क्या कोडिंग है, कौन कौन यूज़ कर रहा है, ये सब आप लोग को नहीं पता है। तो ये होता है इंटीग्रिटी। और व्हाट्सएप के फीचर्स को आप जाके चेंज तो नहीं कर सकते। आप मान लीजिए आप कॉल वाला जाके सेटिंग्स तो हटा नहीं सकते व्हाट्सएप का, तो उसको कहते हैं सिक्योरिटी। व्हाट्सएप सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अपने आप को, ताकि कोई भी यूज़र व्हाट्सएप की छेड़छाड़ ना कर सके व्हाट्सएप के साथ, उसके फीचर्स के साथ। तो इंटीग्रिटी मतलब छुपाना, और सिक्योरिटी मतलब तो सिक्योरिटी है। इसके बाद हम लोग को प्रोवाइड होता है कॉन्करेंसी। ये टर्म आप लोग को बहुत जगह मिलेगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी मतलब कि एक साथ अगर 10 यूज़र चाहें तो 10 यूज़र यूज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं कॉन्करेंसी। मतलब कि पैरेलल यूज़ करना, पैरेलल यूजेज प्रोवाइड करता है, जो कि पुराने डाटाबेस में दिक्कत थी। पैरेलल यूज़ करने से सिस्टम क्रैश कर जाता था, टाइम ज़्यादा लगता था, वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है पैरेलल यूज़ के। और अगर आपको कोई डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल पूछे तो आप लोग दे सकते हैं, माई एसक्यूएल है एक एग्जांपल, सुना ही होगा सबने अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट हैं। ओरेकल, फिर आपका आता है मोंगोडीबी। तो ये सब हैं आपके एग्जाम्पल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में A to Z जितने आपको मोर देन सफिशिएंट डाटा मैंने आप लोग को दे दिया कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, क्यों यूज़ आता है, पहले क्या सिस्टम क्या था, इसका एग्जाम्पल क्या है और इसके फीचर्स क्या है। A to Z सब कुछ मैंने कवर करा दिया है दोस्तों। और इसका नोट्स आप लोग एक्सेस करना ना भूलें, फ्री में है, बहुत मेहनत से लिखा है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को पसंद आई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे। थैंक यू।